सहीला अपनी दोस्त माही से बात कर रही थी, लेकिन उसकी नज़रें कहीं और थी। वह जानती थी कि किसी की आंखें उसे देख रही हैं। उसकी महसूस होती नज़रें उसके बदन के चारों ओर घूम रही थी, मगर वह खुद को अनजान बना रही थी, क्योंकि वह आंखें किसी और की नहीं बल्कि अयाज की थी। अयाज, जो कि उसकी पुरानी दोस्त का हिस्सा था, हमेशा से उसकी तरफ एक खास तरह की नज़र से देखता था। सहीला जानती थी कि अयाज का दिल उसकी तरफ खिंचा हुआ है, लेकिन अब वह इस तरह इसे नज़रअंदाज करती आई थी। माही ने इस बदलाव को महसूस किया, लेकिन सहीला का दिल इन नज़ारों के बीच एक उलझ में था। सहीला को महसूस हो रहा था कि कुछ बदल चुका था। अयाज की सधी हुई नज़रें और उसकी खामोश मुस्कान अब उसे ज़्यादा प्रभावित करने लगी थी। क्या यह दोस्ती की सीमा से आगे बढ़ पाएगी या नहीं? ऐसा होगा या नहीं? क्या वह अयाज को उसी तरह देख सकती है जैसे वह उसे देखता है? क्या वह भी अयाज की तरह अपने मन में उसके लिए ख्याल रखती है? इस अनमोल मोड़ पर सहीला को खुद से और अपने दिल से सवाल करना था कि वह अब क्या करेगी, क्योंकि अयाज की नज़रें अब उसे महसूस होने लगी थी। सहीला के मन में उथल पुथल मची हुई थी। अयाज की सधी हुई नज़रें और उसकी चुप्पी अब उसे कहीं न कहीं खींच रही थी। वह जानती थी कि यह दोस्ती का एहसास नहीं था, बल्कि कुछ और था, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने माही से कहा, तुझे क्या लगता है माही? कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कुछ महसूस कर रही हूँ, लेकिन फिर खुद से डर जाती हूँ। माही, जो कि साहिल की सबसे करीब दोस्त थी, उसने मन के हालात को अच्छे से समझती थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुझे अपनी फीलिंग्स से भागने की ज़रूरत नहीं है। तुझे अपनी फीलिंग्स को समझना चाहिए और फिर सोचना चाहिए। सहीला, जो कुछ भी महसूस हो रहा है उसे समझो और फिर अयाज ने से कहो। अयाज ने अपनी नज़रों में कुछ तो रखा है और तुम भी उसे महसूस कर रही हो। क्यों न तुम खुद से सवाल करो, क्या तुम उसे उस तरह महसूस करती हो? सहीला, दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। क्या माही सही कह रही है? क्या वह सचमुच अयाज के लिए कुछ महसूस करने लगी है? वह इस सोच में पड़ गई और घबराते हुए कुछ भी सोच नहीं सकी और बोल भी ना सकी। अगले दिन सहीला और अयाज दोनों एक कैफे में मिले। अयाज ने उसकी आंखों में देखा जैसे वह कुछ कहने वाला हो, लेकिन कुछ कहे बिना चुप रहा। सहीला ने कहा, अयाज, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? अयाज ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा और बोले, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ अलग महसूस करती हो। सहीला, तुम्हारी आंखों में वह बात है जो मैंने हमेशा महसूस की है, और मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि मैं यह पूछ क्यों तुम भी मुझे क्यों महसूस करती हो। सहीला ने दिल का जोर से धड़कने लगा और वह घबरा गई। वह इतनी डर गई कि समझ भी नहीं सकी कि क्या कहे, बल्कि एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, अयाज, मुझे लगता है कि मैं भी तुमसे महसूस करती हूँ, और लेकिन तुमसे कहने से डरती हूँ कि अगर हमने इसे किसी रिश्ते में बदला तो हमारी दोस्ती खतरे में पड़ सकती है। अयाज ने सहीला की बात को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, चलो ठीक है, तुम ऐसा सोचती हो तो मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत मजबूत है। सहीला, अगर हम कुछ शुरू करते हैं तो यह उसे और भी मजबूत बना सकता है, लेकिन यह सब हम पर निर्भर करता है। सहीला ने उसकी बातें सुनी और एक पल के लिए सोचा और फिर उसने कहा, अगर यह हमारी दोस्ती के लिए अच्छा है तो मैं तैयार हूँ। उन दोनों के बीच का खामोश पल, जिसमें अयाज ने सहीला के हाथ को हल्के से छुआ,
इस नए मोड़ की शुरुआत थी। अब सहीला और अयाज के रिश्ते में एक नया रंग था और दोस्ती का यह सफ़र नए रास्तों पर चलने को तैयार था। सहीला और अयाज के बीच अब एक नया रिश्ता बन गया था जो वो बनाना चाहते थे, लेकिन इस नए मोड़ के साथ कई नई उलझनें आ गई थी। पहले जैसी दोस्ती की सहजता अब उनके बीच नहीं रही थी। सहीला महसूस करती थी कि वह अयाज के साथ हर पल को और गहराई से समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी कभी उसे खुद से सवाल उठता था कि क्या यह सचमुच सही था या गलत। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद एक शाम जब दोनों पार्क में टहल रहे थे तो अयाज ने सहीला से कहा, सहीला, तुम्हारे बिना यह सब कुछ अधूरा सा लगता है। तुम्हारी मौजूदगी में जो सुकून मिलता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। तुम अगर मेरे साथ होती हो तो मुझे सब कुछ मिल जाता है। अगर तुम मुझसे दूर होती हो तो मैं सहन नहीं कर पाता। सहीला ने उसकी बातों को सुना और उसके अंदर एक हलचल सी हुई। क्या वह सचमुच अयाज के बिना खुश रह सकती थी? अयाज के शब्दों में कुछ ऐसा था जो सहीला को अपनी भावनाओं को लेकर असमंजस में डाल रहा था। उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, अयाज, कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हमारी यह दोस्ती टूट गई तो क्या होगा? अयाज ने सहीला की चिंता को समझते हुए कहा, हमारी दोस्ती की बुनियाद बहुत मजबूत है। तुम इसे कमज़ोर मत समझना। सहीला, तुम अगर मुझे अपना साथी बना सको तो यह और भी मजबूत हो जाएगी। तुम डर मत मानो और हिम्मत से काम लो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सहीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। उससे अयाज के साथ बिताए हर पल में कुछ खास महसूस हो रहा था, लेकिन उसके दिल में डर था कि इस नए रिश्ते की वजह से उनकी दोस्ती खो ना जाए। इस दौरान माही ने सहीला से एक दिन पूछा कि सहीला, तुम क्या चाहती हो? सहीला, क्या तुम अयाज के साथ अपनी भावनाओं को और गहरा करना चाहती हो? सहीला ने एक गहरी सांस ली और कुछ देर तक कुछ नहीं बोली और सोचने लगी और फिर आराम से कहा, माही, मुझे लगता है कि हम दोनों का रिश्ता सच में कुछ खास है, पर क्या हम इस तरह बदलने के बाद पहले जैसी दोस्ती पा सकते हैं? यह सवाल मेरे दिमाग में है। माही ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें जो महसूस हो रहा है वह सही है, लेकिन यह भी समझो कि प्यार और दोस्ती दो अलग चीज़ें हैं। कभी कभी प्यार दोस्ती से भी मजबूत बन सकता है अगर तुम दोनों उसमें पूरी तरह से शामिल हो। डर सिर्फ तब होता है जब हम दिल से किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करते, लेकिन हमें जब डरना नहीं चाहिए जब हम किसी चीज़ को दिल से स्वीकार करते हैं। माही की बातें उनकी उलझन को कुछ हद तक हल कर सक रही थी। उसने महसूस किया कि जब तक वह अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं करेगी तब तक वह अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेगी। अगली शाम सहीला ने अयाज से कहा, अयाज, मैं तैयार हूँ अपनी दोस्ती को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए। अयाज यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसे सही तरीके से समझें और निभाएं। अयाज ने उसकी बातों को सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ने का सपना देखा था। सहीला, अब जब तुम तैयार हो तो हम साथ चलेंगे। उन दोनों के लिए यह एक नई रिश्ते की शुरुआत थी, जहाँ दोस्ती, प्यार और समझ का संगम था। सहीला अब जानती थी कि डर के बावजूद प्यार और दोस्ती को एक साथ निभाना ही असली ताकत है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये कहानी और आपकी क्या राय है दोस्ती और प्यार की
बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करेंगे। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी उलझन चल रही है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। इस वीडियो को आपने देखा तो अपने पार्टनर को भी शेयर करें, वो भी समझ जाएगा। धन्यवाद।